अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो है एडजस्टिंग एंट्री अर्न रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। बेसिकली अर्न रेवेन्यू कहते हैं कि आपने कैश रिसीव कर लिया है लेकिन अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। अब एक एग्जांपल लो कि आपने जैसे रेंट एडवांस में रिसीव किया है, कमीशन एडवांस में रिसीव किया है, इंटरेस्ट एडवांस में रिसीव किया, लेकिन सर्विसेज अभी तक आपने नहीं दी। अब अर्न रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के दो अप्रोचेस हैं। फर्स्ट अप्रोच है कि इनिशियली आप इसको रिकॉर्ड करोगे एस एन रेवेन्यू या एस एन इनकम। अब वो किस तरीके से करते हैं, आप एक एग्जांपल लो कि एक मिस्टर ए हैं कमीशन एजेंट, जिन्होंने एडवांस में कमीशन रिसीव किया 6000 रुपीज़। अब एंट्री किस तरीके से बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट को क्यों आपने डेबिट किया, क्योंकि ये एसेट है, एसेट के इंक्रीज़ होने से डेबिट साइड पे लिखा, और कमीशन जो है वो आपके लिए एक तरीके से इनकम है या रेवेन्यू है, रेवेन्यू के इंक्रीज़ होने से क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो इनिशियली या जब एयर का स्टार्ट होता है तो आपने इसको एज एन इनकम रिकॉर्ड किया। अब आप देखो कि जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड होता है तो अज्यूम करो कि 6000 में से 3000 की सर्विसेज आपने प्रोवाइड कर दी, लेकिन रिमेनिंग जो 3000 की सर्विसेज थी वो आपने अभी तक प्रोवाइड नहीं की। तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी, कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये इनकम है, इनकम के डिक्रीज़ होने से डेबिट कर दिया। अर्न कमीशन आपके लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के इंक्रीज़ होने से क्रेडिट करता है। अब ये आपके लिए लाइबिलिटी क्यों है, देखो आपने किसी से कैश तो रिसीव कर लिया लेकिन उसको अभी तक सर्विस प्रोवाइड नहीं की। जब तक आप उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे वो आपके लिए लाइबिलिटी रहेगी। तो इसीलिए हम इसको अर्न कमीशन बोलेंगे। इनिशियली तो आपने ऐसा इनकम या ऐसा रेवेन्यू इसको रिकॉर्ड किया, लेकिन जब आप एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे एट द एंड ऑफ ईयर तो आपको इस तरीके से एंट्री बनानी होगी। आपने जितने की सर्विस अभी प्रोवाइड नहीं की उसकी ये एंट्री बनेगी। अब आप नेक्स्ट देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा या इनकम स्टेटमेंट, दोनों को बनाने का सेम ही पर्पस है। आप इसमें प्रॉफिट या लॉस ही फाइंड कर दो या फिगर आउट कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख लेते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हो, क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट रेवेन्यू लिखते हो। अब यहाँ पे आप किस तरीके से करोगे, यहाँ पे आप एंट्री देखो, यहाँ पे इस साइड पे आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे रेवेन्यू क्या है, कमीशन है। कमीशन डिक्रीज़ हो रहा है तो अर्न कमीशन को आप यहाँ से माइनस कर देना 3000 से। इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट में भी ये जो 3000 है ये माइनस हो जाएंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड होता है, लाइबिलिटी साइड होता है। अर्न कमीशन आपके लिए लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो अर्न कमीशन यहाँ पे 3000 से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं जहाँ पे आपको देखो, जब भी आप एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाओगे आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, और एडजस्टमेंट के लिए स्टेटमेंट्स गिवन होंगी जिसको देखते हुए आप एंट्रीज पास करोगे। अब आपको यहाँ पे फोकस ये करना है कि आपने जितने अमाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की सिर्फ उस पर फोकस करना है। यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है रेंट इनकम ₹36,000, रेंट अर्न इनकम ड्यूरिंग द ईयर 30,000। मतलब कि अर्न का मतलब यही है, देखो कैश रिसीव तो कर लेते हैं आप, लेकिन जब तक आप उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे वो आपके लिए अर्निंग नहीं होती। तो लेकिन यहाँ पे अर्न हो चुका है, अर्न हो गया, इसका मतलब सर्विस प्रोवाइड कर दी है। आपको यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है, कितना अमाउंट की सर्विस प्रोवाइड नहीं की। तो 36 में से 30,000 आप माइनस कर दोगे तो 6000, इसका मतलब 6000 की सर्विस अभी प्रोवाइड नहीं की। इसी तरीके से केस 2 है, रेंट इनकम ₹36,000, अर्न रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर ₹20,000। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अर्न कितना है 20,000, तो 20,000 का आप रिकॉर्ड कर दोगे। केस 3 है, रेंट इनकम 36,000, रेंट इनकम फॉर द ईयर ₹36,000। ट्रायल बैलेंस में भी 36,000 रिकॉर्ड किया था और जो सर्विस प्रोवाइड हो चुकी है वो 36,000 की हो चुकी है। अर्न यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं होगी।